हाँ जी, जो पूर्व में जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज रहे हैं, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, अच्छा प्रयास किया गया लोगों को संगठित करने का, जोड़ने का, ताकि विकास के लिए आवाज़ उठा सकें। ऐसा आह्वान श्रीमान ज्ञान चौहान जी ने किया। और क्योंकि ये विकास एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सभी को सचेत भी रहना चाहिए और इसके प्रति हमारा सबका उत्तरदायित्व भी बनता है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी श्रीमान ज्ञान चौहान जी के साथ बैठक हुई। हमने उनके साथ चर्चा की, उन्होंने हम सबसे संपर्क किया, चर्चा की, जिसके हमने सार्थक परिणाम भी दिखाए। और बड़ी संख्या में हम लोग इकट्ठे हुए, पूरे पोंटा आंजभोज क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए, पोंटा दून क्षेत्र जो है यहाँ से भी लोग इकट्ठे हुए। और उसके बाद इस संगठन का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न दायित्व भी दिए गए। मुझे प्रेस प्रवक्ता का दायित्व इसमें दिया गया था। तो आज की इस वार्ता में मैं जिस और सबका ध्यान लाना चाहता हूं, और जो इस आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूं, वो बात ये है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। लंबे अरसे तक मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया है। आज भी मैं अडिग, बिल्कुल जिसको बोलते हैं मजबूती के साथ, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं। और इसमें ना मैं अपने किसी नेता के विरोध में हूं, ना किसी अपने प्रदेश के, न जिले के, ना अपने क्षेत्र के किसी नेता के विरोध में हूं। लेकिन अभी इस सारे घटनाक्रम के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग भी थी, और मेरे लिए वो एक सरप्राइज का मामला भी था। जो मुझे और यहाँ मेरे साथ जो टीम बैठी है, उन सबको जब हमारी चर्चा हुई तो हम सब के लिए वो एक सरप्राइज था। पहले हमारी चर्चा हुई कि जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जैसे सड़कों के बीचों बीच खंबे हो गए, या कोई दूसरे सड़कों में, आंजभोज क्षेत्र में भी सड़कों के बुरे हाल है, ये सारे मुद्दे चर्चा में आए। और उस चर्चा के उपरांत ये निर्णय लिया गया, वो सामूहिक निर्णय था कि ठीक है, हम सबको मिलकर सरकार से गुहार भी लगानी चाहिए और सरकार के पास जाना भी चाहिए। तो निर्णय हुआ, हम लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से गए। शिमला भी हम गए, यहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेके गए हैं हम लोग। ज्ञान चौहान जी का नेतृत्व उसमें रहा। ज्ञान चौहान जी ने वो किया, सारा उसकी योजना उन्होंने बनाई है, हम लोग उनके साथ चलते गए कि ठीक है ये। जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिले का अध्यक्ष भी रहा हूँ, उससे पूर्व मैं जिले का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। लेकिन मुझे इस बात का भान नहीं था कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो मंच है, ये एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल बैठेगा। इस बात का मुझे ना तो एहसास था, और मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि जब हम विक्रमादित्य सिंह जी के पास गए तो विषय ये था कि जो आज की हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान किया जाए। लेकिन आगे चल के मुझे जो लगा, वो संगठन कुछ और रूप लेता गया, और उसमें सीधे तौर पे संगठन के माध्यम से आवाज जो उठने लगी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठने लगी। और माननीय हमारे कई बार के विधायक एवं मंत्री, जो कर्मठ जमीन से जुड़े हुए राजनेता है, श्रीमान सुखराम चौधरी जी, उनके खिलाफ भी कई मंचों से बात आई। हो सकता है ज्ञान जी ने ना भी कहा हो, लेकिन जिन लोगों से वार्ता के दौरान मुलाकात हुई, वो लोग ऐसे ऐसे टिप्पणियां कर बैठे कि वहां पर उस बैठक में बैठ के हमको ये लग रहा था, यार ये तो हमारे मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर बोझ हो गया। जो हम नहीं चाहते यहाँ, तो वो बात होने लगी। इस चीज का यदि हमें भान होता तो हम ऐसे किसी कार्यक्रम में ना तो शिरकत करते, ना कोई ऐसे कार्यक्रम में जाने वाले व्यक्ति के साथ हम खड़े रहते। मैं बड़ा स्पष्ट तौर से ये बात कह देना चाहता हूं कि विकास के मुद्दे पे हम किसी के भी साथ खड़े हैं। यदि विक्रमादित्य सिंह तो क्या, यदि राहुल गांधी के पास जाकर विकास होता है तो हम वहां भी चले जाएंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। आज बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और बहुत भारी मन से हमारे को पत्रकार वार्ता करनी पड़ी, क्योंकि हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो हमने सोचा, जिस विचार के हम साथ खड़े हुए, वो विचार तो हमको फलीभूत होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब हमको नहीं पता, श्रीमान ज्ञान चौहान जी की मंशा समाज सेवा की है, जैसा वो बताते हैं, लेकिन
जो करनियां जिस किस्म की हो रही है उससे थोड़ा सा संदेह जरूर पैदा होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र से और समाज के बीच में हम लोग रहे हैं। हम काम कुछ करते हैं और उसका मैसेज कुछ जाता है। तो मैं ये गलती चौहान साहब की भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक मतलब सरकार के एक कर्मचारी रहे बड़े ओहदे पर, शायद वहां का माहौल कुछ अलग होता है, हो सकता है उनको इस चीज का एहसास ना हो। लेकिन यहाँ तो जिस हम अब क्षेत्र में जहां हम रहते हैं, फील्ड के अंदर, तो हम बोलते कुछ और उसका मतलब कुछ और निकाल दिया जाता है। और मैंने ये देखा, ज्ञान चौहान जी बड़े सच्चे मन से और सीधी अपनी मन की भावना लेके, क्योंकि मुझे उनके अंदर चालाकी नहीं दिखी है, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ बोलता हूं, और शायद उनके मन में कोई ऐसा भाव भी ना रहा हो राजनीति का। लेकिन जिन जिन लोगों के साथ संपर्क हुआ, मुलाकात हुई, उसमें से काफी चेहरे मैं ऐसे जानता हूं, पहचानता हूं, जो मुझे लगता है जो सीधे तौर पर इस मंच का जो है इस्तेमाल राजनीति के लिए करना चाह रहे थे, और चौहान साहब इस चीज का एहसास नहीं कर पा रहे थे। बार बार मुझे लगता है कि मैंने और यहाँ बैठी हमारी सारी टीमें, हम लोग सचेत भी करते रहे चौहान साहब को कि चौहान साहब इसका कुछ और अर्थ भी निकल सकता है, लेकिन वो बहुत भोले मन से बेचारे प्रयास में अपने लगे हुए थे। तो शायद उम्र का भी तकाजा, हमारे से सीनियर है तो सीनियर को हमेशा वैसे लगता ही है, हमारे से छोटे होते हैं तो उनको भी लगता है कि गलत है, लेकिन वो हर समय संभव नहीं होता है, सच नहीं होता है। कई बार जो हमारे से छोटे होते हैं वो भी हमारे को कोई ऐसी एडवाइस दे सकते हैं जो सही एडवाइस हो। तो बहुत कुछ ना कहता हुआ मैं सिर्फ आज जो हमने वार्ता की है वो एक स्पष्टीकरण के लिए की है कि हम ये बता देना चाहते हैं हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हम कर्मठ कार्यकर्ता और सच्चे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी की संगठन क्षमता, हमारे संगठक, हमारे नेता, हम उनकी कार्यशैली से पूरी तरह संतुष्ट है। बहुत बड़ी विधानसभा है, बॉर्डर यहाँ पर लगता है, उत्तराखंड का बॉर्डर यहाँ लगता है, हरियाणा का बॉर्डर यहाँ लगता है, और इतना पोरस बॉर्डर है, बहुत हिंदू यहाँ, मुसलमान यहाँ, सिख यहाँ, ईसाई यहाँ। उसके बाद अगर हम हिंदुओं का भी सब डिवीजन करेंगे तो कई हमारे हिंदुओं के भी कई वो है। तो इतनी विविधताओं वाला ये जो क्षेत्र है, बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर है, और मुझे नहीं लगता चांद में भी दाग होता है। हर चीज कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर है, परफेक्ट अमेरिका भी नहीं है। इजराइल वर्ल्ड की छोटी सी बहुत बड़ी पावर है, लेकिन परफेक्ट वो भी नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना, चांद में भी दाग होता है, तो कमियां होगी, धीरे धीरे वो दूर भी की जाती है। लेकिन मैं बड़ी स्पष्टता के साथ एक चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से और अपने माननीय जो हमारे पूर्व विधायक, यहाँ के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक श्रीमान सुखराम चौधरी जी हैं, हम इनको सलाम करते हैं। जितनी कर्मठता के साथ ये व्यक्ति, ये शख्सियत क्षेत्र की जनता के बीच में रहता है, मुझे नहीं लगता आज तक के जितने साल से भी, मैं पिछले 1 दशक से तकरीबन 2 दशक होने वाले हैं जो मैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, इस तरह के बहुत कम उदाहरण हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर, हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के अंदर, नेतृत्व के अंदर बहुत कम उदाहरण ऐसे हैं जो इस क्षमता के साथ काम करते हैं दिन रात जनता के बीच में। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंत में, क्योंकि मेरे साथ और भी वक्ता है, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे, मैं एक चीज बड़ी स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं आदरणीय सुखराम चौधरी जी, उनके साथ हमारी निष्ठा है। इस क्षेत्र का यदि विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, कमियां तो हमेशा रहती है। इजराइल अमेरिका के अंदर भी कमियां हैं, इंग्लैंड के अंदर भी कमियां हैं, जापान और चाइना के अंदर भी कमियां हैं। वो तो निरंतर, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, विकास होता है, फिर वो आउटडेटेड हो जाता है, फिर नई आवश्यकता पड़ती है। और हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में तो इतनी चुनौतियां हैं, जाति, धर्म, मत, पंथ, जितने हमारे क्षेत्र में, मैं समझता हूं कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ बसा हुआ है। बिहार, बंगाल की लेबर से लेकर, झारखंड की लेबर से लेकर, लखीमपुर खीरी की लेबर से लेकर, हमारे अपने लोग यहाँ सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी निरंतर मैं बहुत सच्चे मन से और बहुत सत्यता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, पुनः कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ दोबारा तिबारा भी कह रहा हूँ, और शायद पत्रकार बंधु हमारे जो हैं वो भी इस चीज से पूरी तरह से सहमत होंगे कि सुखराम चौधरी जैसा नेतृत्व क्षमता वाला, इतना अधिक समय पब्लिक के बीच में देने वाला नेता मैंने तो नहीं देखा है।
और अब वक्ता मेरे साथ और भी हैं, मेरे छोटे भाई हैं यहाँ पर, सुदामा जी जो मंडल में पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के। अब मैं कहूँगा कि ओवर टू सुदामा जी। धन्यवाद। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं जो हमारे एक छोटे से नोटिस पर आए। आज हमारा पत्रकार वार्ता करने का उद्देश्य केवल यह है कि जो पिछले 2-3 हफ्ता पहले एक श्री पोंटा साहिब विकास मंच बना था, तो उस मंच में हमने एक आपसी सलाह की थी कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और इसको राजनीति से किसी भी पार्टी से नहीं जोड़ना है। तो हम उनके साथ तन मन धन से लगे हुए थे, लेकिन अभी मेरे सहयोगी ने बोला पिछले कल जो एक पत्रकार वार्ता हुई उसमें कुछ हमें ऐसा लगा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है पोंटा के हमारे मंच पर आकर बैठे, हम भी उनका स्वागत करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो भी हमारे भाई है। लेकिन इस मंच को जब हमने गैर राजनीतिक मंच का जो ओहदा दिया उसमें किसी पार्टी को खड़ा करना और एक पार्टी के ऊपर निशाना करना ये कोई उचित नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात ये हुई कि रमेश तोमर जी जो अपने चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और अभी मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई सिंहपुरा में चौधरी सुखराम जी के ऊपर किसी बंदे ने टिप्पणी की थी जो कि इलेक्शन लड़ चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया होना सुखराम चौधरी जी के लिए। तो रमेश अपने तोमर जी उन्होंने एक बाइट दी, उसमें उन्होंने कह दिया उन्हें कुछ ऐसा, तो उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो सुखराम चौधरी को पोंटा हरा सके। तो इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ, ये बात सत्य है, इसमें कोई चोरी छुपी बात नहीं है, क्योंकि 7 कैंडिडेट सुखराम जी को हराने के लिए पोंटा विधानसभा से खड़े हुए थे और 7 के 7 परास्त किए। तो ये सुखराम जी की कार्यशैली है जिन्होंने काम किया। तो उस बात को लेकर उन्होंने पिछले कल जो डायरेक्ट सुखराम जी और रमेश जी पे हमला किया, ये मुझे उचित नहीं लगा। ये इसलिए उचित नहीं लगा क्योंकि मंडल में मैं भी पोंटा मंडल में सुखराम चौधरी के साथ उपाध्यक्ष हूँ। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता का विकास पोंटा में सुखराम जी के हाथों में सुरक्षित है, किया है, रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे पदाधिकारी या हमारे जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, शिमला पार्लियामेंट के जो प्रभारी हैं, उनके लिए अगर हमारे मंच में दूसरे पार्टी के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचेंगे, हम कदापि माफ नहीं करेंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। और रही बात विकास की, तो विकास जितना थोड़ा बहुत मेरे को भी पता, मैं भी उनके साथ रहता हूँ। तो जो अपनी आग्रो, राजपुर से आग्रो है, रोड है, ये भी नावाड़ में डली है, ये सुखराम चौधरी जी के द्वारा डली है। किलौड़ कलथा बढ़ाना ये रोड नावाड़ में डली है, ये भी चौधरी सुखराम जी के करकमलों में डली है। और आपका कुलथीना शंगड़ा रोड ये भी सुखराम जी की देन है। और सिंहपुरा पुल जो हमारे पिछले सरकार में जयराम ठाकुर जी ने स्वीकृति दी थी, या उत्तराखंड सरकार ने जिसको पैसा दिया है, तो आज तक हिमाचल की गवर्नमेंट बने हुए 3 साल हो गए, इसको जमीन की स्वीकृति नहीं दिला सके आज तक। तो देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि मीडिया के इस माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हम सुखराम चौधरी जी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, रहेंगे। और साफ शब्दों में जो मैं मेन बात करना चाहता हूँ, जो ये मंच बना था इसमें हमने बड़े निष्ठा से कार्य किया, लेकिन जब ये एक मंच किसी एक पार्टी को तवज्जो देगा तो हम इस मंच के साथ रहना उचित नहीं समझते। और मैं ये कहना चाहता हूँ
अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी सुखराम जी को भी आमंत्रित करते तो हमें भी बड़ी खुशी होती कि ये मंच एक गैर राजनीतिक मंच है। लेकिन एक पार्टी को बुलाना, एक पार्टी के ऊपर हमला बोलना, ये कोई उचित नहीं है। तो हमने पूरी तमाम जो हमारी कमेटी है हमने एक फैसला लिया है कि आज मीडिया के माध्यम से तत्काल इसी क्षण हम अपने इस विकास मंच के जो भी हमारे पास पद थे उससे हम इस्तीफा देते हैं। कौन से पद थे? मैं संगठन सचिव श्री बड़े भाई रविंदर जी मीडिया प्रभारी, अपने सह सचिव भाई साहब और ये हमारे सदस्य थे। 4 आदमी हम तुरंत प्रभाव से अभी मीडिया के सामने इस पद से इस्तीफा देते हैं और ऐसे मंडल के साथ हम नहीं रहना चाहते जो किसी एक पार्टी में बनकर काम करे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या आप लोग इस स्टेप को सुखराम चौधरी जी के कहने पे पार्टी के दबाव में आके कर रहे हैं? भाई साहब बिल्कुल नहीं। यदि मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो अभी तक तो इस घटनाक्रम के बाद हम साहस नहीं जुटा पाए हैं कि क्या मुंह लेके हम जाएं उनके पास, क्योंकि जिस इंसान को हमने निष्ठा के साथ काम करते हुए देखा है, हमारे लिए ये बड़ा शॉकिंग था कि हम जहां बैठे हैं और वहीं से उनके खिलाफ काफी कुछ कहा गया। तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उनको फेस करें। लेकिन आज की इसीलिए एक अपनी अंतरात्मा को वो करने के लिए हमने ये पत्रकार वार्ता करने का सोचा, ताकि अब हम बात करें तो एक अपनी हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे साथ होगी कि नहीं, अगर कोई हमारे बारे में कोई भ्रांति है, कोई गलत फहमी है, तो वो इस वार्ता के माध्यम से दूर होगी और हम अवश्य जाएंगे उनके पास। कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आप खुद भी थे, तो आपको पता नहीं था कि इसमें लांबा जी आ रहे हैं या कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता? भाई साहब बड़ा सही प्रश्न है। इस बात का हमारे को एहसास था, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस मंच से बोला जाएगा, क्योंकि हम भाजपा कांग्रेस हम तो दोनों पार्टियों से अलग हटके काम कर रहे थे। हमारा जो श्री पॉन्टा साहिब विकास मंच है, इसमें भाजपा का कार्यकर्ता भी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी है, कांग्रेस के नेता भी है, भाजपा के नेता भी है। लेकिन इस बात का हमें तनिक भी एहसास नहीं था कि वहां से बोला क्या जाएगा। एक न्यूट्रल बात के तो हम एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि हम जब खुद न्यूट्रल बात कर रहे हैं, एक सार्वजनिक विकास की बात कर रहे हैं, हमने कांग्रेस पार्टी को टारगेट नहीं किया। ये टारगेट करने के लिए नहीं था, डिमांड रखने के लिए था। अगर उसमें सुखराम चौधरी की भी भागीदारी होती, सरकार विधायक का काम तो विधायक करेगा। रविंदर जी जिस दिन मंच बना था पहले दिन से ही ये बातें कही गई थी कि विपक्ष अपना रोल नहीं निभा रहा है ठीक ढंग से। तो तब से लेके आज तक जब मंत्री का दौरा फाइनल हो गया है, अब आपको आपत्ति हो रही कि भाजपा के खिलाफ बोला जा रहा है, जबकि शुरू से जो है वो भाजपा के खिलाफ पहले भी बोला गया है मंच के माध्यम से कि वो अपना रोल, जिसको बोलते हैं ना कि घड़ा भरने में समय लगता है। भाई साहब हम एक सेंटीमेंट के साथ जुड़े थे और कदम कदम पे मेरे साथी इस चीज के साक्षी हैं, और इसके अलावा जो वार्ता में नहीं है वो भी साक्षी है। कदम कदम पे हम समझाते रहे, लेकिन हमको ये एहसास था, क्योंकि श्रीमान ज्ञान चौहान जी को राजनीतिक क्षेत्र का उनको तजुर्बा नहीं है, तो एक ये सोच के भी शायद इनको नहीं पता है और अगली बार शायद ऐसा ना हो, हम सचेत भी करते रहे हैं। बिल्कुल हर बात मैंने व्यक्तिगत तौर पे सुदामा जी ने, भाई पंकज जी ने, हम लोग उनको, क्योंकि जब हम एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम अपना फर्ज मानते थे। और मैंने व्यक्तिगत तौर पे कई बार चौहान साहब को सचेत किया कि चौहान साहब ये चीज ऐसे अगेंस्ट जाएगी, इससे मैसेज न्यूट्रल होने का नहीं जाएगा, इससे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की साइड जाएगा। तो बोलते थे अच्छा अब ऐसा नहीं करेंगे, तो ठीक है, वो प्रयास हमारा रहता था। मंच गठित हुआ तो क्या ये सारी चीजें क्लियर नहीं की गई कि किसी पार्टी बेस पे इस तरह का, तो शुरू में जब वो कुछ ऐसा कहते हैं तब तो रोकना चाहिए। सर मैं यही तो अभी पिछले प्रश्न के जवाब में मैंने यही तो कहा कि हम बोलते थे, लेकिन हमारे वरिष्ठ है तो हम उनको धीरे से कान में बोलते थे। रवि जी, जैसे हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, तो उनके किसी भी कार्यकर्ता या पार्टी लीडर के बिना तो मंत्री का दौरा संभव नहीं था, और ना ही मंच घोषणा कर सकता था कि यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट। तो लांबा जी का आना तो इसमें जायज था, ऐसी बात नहीं कि गलत था। इसमें गलत कहाँ से लग रहा है आपको? वो ना भाई साहब
मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा हूं, काम भी सरकार करेगी, सरकार के प्रतिनिधि और जो नेता है वो करेंगे, लेकिन उस मंच से एक जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विधायक है उसको सूचना ना दी जाए और उस मंच से सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग इस मंच का सहारा लेकर और वर्तमान जो विधायक है उनके खिलाफ कटाक्ष करें, वो कहां तक सही है ये आप पत्रकार बंधु स्वयं भी आकलन कर सकते हैं और जो हमारे श्रोता है वो भी इस चीज का आकलन कर सकते हैं। आपको मंच के पदाधिकारी थे, आप ये डिमांड रख सकते थे कैसी? आप इस सुझाव दे सकते कि थे कि सुखराम जी को भी बुलाओ इसमें। नहीं, भाई साहब, कल की अब बिल्कुल मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर देता हूं, ये सुझाव एक बार नहीं हमने कई बार चौहान साहब को दिया था कि चौहान साहब इसमें जो वर्तमान विधायक है उनका होना भी अत्यंत अनिवार्य है, लेकिन आज क्यों हमको ये पत्रकार वार्ता करनी पड़ी है भाई साहब? मंत्री का दौरा फाइनल लगभग हो गया है। अगर सुखराम चौधरी उस कार्यक्रम में गए तो आप लोग भी जाएंगे कि विरोध करेंगे? विरोध करेंगे? हम विरोध तो हमने कहा ही नहीं कि हम विरोध कर रहे हैं, ऐसा पत्रकार बंधु ऐसा आप ना कहें कि हम विरोध कर रहे हैं, जाएंगे, विरोध में हम नहीं कहेंगे है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यदि हमारे को हमारे संगठन से इस तरह की अनुमति मिलेगी, अनुमति लेंगे हम, अगर अनुमति मिली तो हम अवश्य जाएंगे, यदि अनुमति नहीं मिली तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो अभी पत्रकार बंधु आप लोग तो बहुत समझदार हैं, आप लोग सब समझते हैं, वो बात अलग है, हमारे से आप बुलवाते हैं वो एक अच्छी चीज है, हमारे को बोलना भी चाहिए, लेकिन अभी जो भी प्रायोजन हो रहा है और जो एक मैसेज जा रहा है वो ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम। देखिए, जो आपने बातें रखी ना, ये सुखराम चौधरी ने बहुत बार रखी है, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था पुल वाला, सड़कों को लेके भी जी। तो शायद जैसे विक्रमादित्य का दौरा हो रहा है तो वो भी जा सकते हैं और डिमांड्स भी रख सकते हैं, उसको लेके क्या है? यदि देखिए आपकी बात बड़ी जायज है, मैं समझता हूं कि जितने परिपक्व नेता आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी हैं, यदि उनको ये इंटीमेशन जाएगी, ये मैसेज यदि उनको गया तो मैं 100%, 110% आई एम श्योर, मैं गारंटी देता हूं कि चौधरी साहब वहां जाएंगे, क्योंकि एक विपक्ष का कोई कार्यक्रम है और सत्ता पक्ष या उसका जो विपरीत नेता है वहां जाए ना जाए, उस पर एक चीज पे बहुत बंदे के अंदर ईगो कितनी है। लेकिन यदि सुखराम चौधरी जी की बात करते हैं, ये तो ऐसे व्यक्ति हैं, आप सब भली भांति इससे परिचित है, पूरा हिमाचल प्रदेश परिचित है कि इस व्यक्ति के अंदर ईगो नाम की कोई चीज है, कोई चीज नहीं है। ये रात के 12 बजे भी ये किसी भी गरीब के घर में जाके भी अपनी चप्पलों में जाके सर्दियों में कंबल ओढ़ के ये वहां भी चले जाते हैं कि माई कुछ खाना खिला दो, मतलब इनकी वो भावना है, इनके अंदर ये उस द्वेष से बहुत अलग है, ये तो बड़े साधारण और सरल स्वभाव के नेता हैं। रवि जी, आपको खुद पता होगा जब मंच का गठन हुआ है तो आप खुद आभास होगा कि ये दो धारी तलवार है, क्योंकि अगर आप बीजेपी की बात करें, आप बीजेपी से, तो जो कांग्रेस के थे अगर आप उनको बुलाते अपने नेता को तो वो नाराज है, तो ये तो दो धारी तलवार ही है। बड़ा अच्छा प्रश्न है सर, लेकिन अगर आप ये सारी जो घटनाक्रम इसको देख रहे हैं और आपको यदि पिछला जब से मैं सार्वजनिक क्षेत्र में मैंने बोलना स्टार्ट किया, आपने देखा होगा एक बार आजाद युवा मोर्चा का भी गठन किया था हमने, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के पुतले भी जलाए थे, मैंने अपनी टीम के साथ उस समय एक ऐसे संगठन का गठन किया था। मुझे नहीं लगता कि शायद कभी पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर युवाओं का कोई ऐसा आजाद संगठन चला हो। भाई दिनेश जी पत्रकार बंधु, इन्होंने खुद बहुत करीब से उस घटनाक्रम को देखा था, तो हमने तो उस समय भी बनाया था। बात सच और झूठ की होगी तो हम सदैव खड़े रहेंगे। मेरा पूरा खानदान उस समय कांग्रेस पार्टी से संबंधित था, मेरे रिश्तेदार सब उससे संबंधित थे, सारे हक्के बक्के रह गए कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बात क्षेत्र के हित की थी। हमारे साथ युवा भी जुड़े और इतने जुड़े कि 5 इकाइयों के अंदर हमने अलग अलग इस संगठन को खड़ा किया था। हर इकाई का अलग अध्यक्ष था। उस टाइम आपका आंजगोल क्षेत्र भी शिलाई का हिस्सा था, तो उस समय सक्रियता दिखाई, हमने बहुत मेहनत की है। और मैं समझता हूँ जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ, प्रीति और छोटी बहनों को छोड़ के, उसके अलावा तकरीबन धीरज भाई से लेकर सबने हमारे उस टाइम कवरेज भी दी है और सारी उस घटनाक्रम को देखा है। लेकिन मैं ये बिल्कुल अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से
इस चीज का साक्षी भी हूं और ये विश्वास भी करता हूं कि जितने पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं वो खुद भी इस चीज का एहसास करते होंगे कि मैंने कभी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं किया है। स्वार्थ के लिए मैं अगर राजनीतिक क्षेत्र में आया, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया। और कोई किसी का प्रश्न? कुल मिला के माने कि जो ये मंच बना था बिहार में राजनीति का पेट चढ़ गया है। ये जो पब्लिक देख रही है इस चीज को पब्लिक अपने आप आकलन करे। इसका हमने अपना पक्ष रखा है, हो सकता है किसी और का कोई और पक्ष हो, हर व्यक्ति के सोचने के तरीके में अंतर है, लेकिन हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारी एक कॉमन चीज ये, हमको ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं चौहान जी के मन की भावना पे हम वो नहीं करते। ज्ञान चौहान